आज सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जिस पर पूरी दुनिया चुप बैठी है, जिस पर वो प्रतिक्रिया नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। इसलिए आज पहले यह देखिए कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। ब्रिटेन में सरकार और विपक्ष के बीच ग्रूमिंग गैंग्स के मुद्दे ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। ये वो गैंग्स हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के लड़के ब्रिटेन की लोकल नाबालिग लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर उनका रेप करते हैं और फिर इन लड़कियों पर अपना धर्म, अपनी पहचान और अपना नाम बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। भारत में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन भारत में इनके लिए ग्रूमिंग गैंग्स की जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक शब्द है जो बहुत प्रचलित है। वो शब्द क्या है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो शब्द आप अब तक समझ गए होंगे। मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता, होता तो भारत में भी है ये सब, लेकिन ब्रिटेन में इन्हें ग्रूमिंग गैंग्स का नाम दिया गया है। और ग्रूमिंग का अर्थ है किसी नाबालिग या कम उम्र की लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे यौन शोषण करने के लिए तैयार करना। और जब ये लड़कियां ऐसे लोगों के जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं तो फिर ये उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं और उन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए कहते हैं। और इस समय ब्रिटेन में इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के सदस्य हैं और इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए ये कौन लोग हैं। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले की जांच करवाना चाहती हैं और मैं ये चाहूंगा कि जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखते चलिए और ये कहां कहां किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं ये लोग, ये ग्रूमिंग गैंग्स, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। इस मुद्दे पर आज संसद में एक बिल भी आया है, लेकिन सरकार के विरोध के कारण यह बिल आज पास नहीं हो पाया। ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की सरकार है और वहां के प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टार्मर, जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो आरोपियों के धर्म के कारण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। और यह आरोप दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ने भी अब खुद लगाए हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि जब वर्ष 2008 से 2013 के बीच कीयर स्टार्मर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे, तब उन्होंने अदालतों में ऐसे अपराधियों को बचाया जो ग्रूमिंग गैंग्स के साथ ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों का रेप कर रहे थे। और अब जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब उनसे यह उम्मीद करना बेकार है कि वो ऐसे गैंग्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इलॉन मस्क के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की समस्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या बहुत बड़ी है। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक अकेले इंग्लैंड में वर्ष 2018 से 2018-19 में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की 19,000 घटनाएं दर्ज हुई एक साल में, 2018-19 में। और इनमें भी ज्यादातर घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी मूल के लोग थे। इस पर एक कमेटी का गठन भी हुआ जिसने यह बताया कि ब्रिटेन के सिर्फ एक शहर में वर्ष 1997 से 2013 के बीच 1400 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण हुआ। इनमें भी कई मामले ऐसे हैं जिनमें अपराधियों को लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका रेप करने और उनकी पहचान बदलने के लिए 200 से 250 वर्षों की सजा हो चुकी है। इस मुद्दे पर जितनी भी रिसर्च और अध्ययन हुए वो यही बताते हैं कि 85 से 90% मामलों में ब्रिटेन की श्वेत नाबालिग लड़कियों का रेप करने वाले लड़के पाकिस्तानी मूल के होते हैं और एक विशेष धर्म से होते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया और ब्रिटेन की सरकार इन्हें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे और वो इन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग्स का नाम देते हैं। अब आप सोचिए, जब ये पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, एक खास धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो फिर इन्हें पाकिस्तानी
ग्रूमिंग गैंग्स कहने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन इनका नाम दिया गया है एशियन ग्रूमिंग गैंग्स, एशियन। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि एशिया में तो 48 देश आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन 48 देशों के लोग ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों का रेप कर रहे हैं। एशिया में पढ़ने वाले किसी भी देश के जो लोग हैं वो इस गैंग के सदस्य हो जाएंगे। एशिया में तो भारत भी आता है। क्या भारत के लोग या भारतीय मूल के लोग वहां जाकर ये काम कर रहे हैं? सवाल है, बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन वहां की सरकार और मीडिया अब भी इन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग्स कहकर बुला रहे हैं। कड़वा सच यह है कि ब्रिटेन के लिबरल नेता और पश्चिमी मीडिया में इन गैंग्स को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कहने की हिम्मत ही नहीं है, और ना ही उनमें इन अपराधियों का धर्म बताने की हिम्मत है, क्योंकि ये सब अपने आप को लिबरल बताना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं, सेकुलर दिखाना चाहते हैं। और सेकुलर होने का मतलब इनके मन में बस इतना ही है कि पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए और इन लोगों का असली धर्म किसी को ना बताया जाए। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो है पॉलिटिकली करेक्ट। जब कोई सरकार राजनीतिक कारणों से धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए, सेकुलर दिखने के लिए आरोपियों को उनके धर्म के आधार पर कानूनी कार्रवाई से छूट दे देती है, तब वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करती है। और इस समय ब्रिटेन में सभी लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से सही दिखना चाहते हैं। ब्रिटेन में ऐसे कई परिवार हैं जो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि वहां ग्रूमिंग गैंग्स उनकी 7 से 14 साल की छोटी लड़कियों को, बेटियों को ड्रग्स के नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण कर रहे हैं। और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस भी डाले हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार इन लोगों से अपने वीडियो और पोस्ट डिलीट करने के लिए कह रही है, और वहां की सरकार में इस मुद्दे पर खुलकर कोई कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई नहीं देती। लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुए ब्रिटेन के पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, ये आज आप खुद सुनिए। एक जमाने में ब्रिटेन ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने यहां पर शरण दी, इस्लाम का धर्म मानने वालों को अपने यहां पर शरणार्थी बनाया। लेकिन आज ब्रिटेन में इन्हीं मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी हो रहा है। और इसका कारण यह है कि अब ब्रिटेन की जनसंख्या, वहां की डेमोग्राफी, वहां का समाज और वहां पर होने वाली आपराधिक घटनाएं पूरी तरह से बदलने लगी हैं। आज इंग्लैंड और वेल्स के बच्चों में सबसे लोकप्रिय नाम है मोहम्मद, और इसके बाद नोआ, ओलिवर, जॉर्ज और लियो जैसे नाम आते हैं। सबसे लोकप्रिय नाम ब्रिटेन में अब मोहम्मद बन गया है। इंग्लैंड और वेल्स में ही आज शरिया अदालतों की संख्या 85 हो चुकी है, जो ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी उन्होंने अपना एक पैरेलल, समानांतर जो न्याय की व्यवस्था है वो भी बना ली है, समानांतर अदालतें बना ली हैं जहां पर शरिया कानून चलता है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में आज मुसलमानों की आबादी 6.5% यानी 44 लाख से ज्यादा है। जिस ब्रिटेन में एक जमाने में 50 मस्जिदें भी नहीं थीं, आज वहां पर 1800 से ज्यादा मस्जिदें हैं। और आज लंदन समेत इंग्लैंड के कई शहरों के मेयर और लॉर्ड मेयर मुस्लिम समाज से हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और यही चीजें अब ब्रिटेन को परेशान कर रही हैं। और वहां के विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुली तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। हम किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हैं, और हम भी ये मानते हैं कि देश को धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। और यही बात हम आज बार बार कहना चाहते हैं, सबको बराबरी के अधिकार और बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। विशेष धर्म के खिलाफ ना होते हुए आज हम ये कहना चाहेंगे कि ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है ये वहां की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। वहां की जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियां हैं उनका शोषण हो रहा है। हजारों लड़कियां, हजारों परिवार इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत कड़े कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन जब नेता, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और सरकारें सही दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए, जबरदस्ती सेक्युलर दिखने के लिए, सिर्फ इसलिए इन गैंग्स को छोड़ देते हैं ताकि यह ना लगे कि वो किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ है, वो किसी एक विशेष देश के खिलाफ है, राजनीतिक संदेश कहीं गलत ना चला जाए, उनको वोटों का नुकसान ना हो जाए, अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए
क्योंकि अगर अपराधी अल्पसंख्यक है, किसी एक खास धर्म से आता है, किसी एक खास देश से आता है, किसी एक खास पहचान का है, तो उस पर नरमी बरती जाए, क्योंकि उस पहचान वाले, उस धर्म वाले बाकी के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। यह बात सही नहीं है। और कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये नाबालिग लड़कियां, इनको तो न्याय मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनका धर्म से क्या लेना देना? जब आप छोटी नाबालिग लड़कियों के लिए न्याय की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें धर्म कहां से आ गया? इसमें किसी देश का नाम कहां से आ गया? किसी खास देश के रहने वाले लोग कहां से आ गए? अपराधी अपराधी होता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसका देश कोई भी हो, उसकी पहचान कोई भी हो। और इसीलिए यह बात बड़ी हैरान करने वाली है कि ब्रिटेन जैसे देश में यह सब कुछ हो रहा है और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन यह सब कुछ होते हुए देख रहा है। वहां इन छोटी बच्चियों के जो माता पिता हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पुलिस उनसे कह रही है कि इस मामले को रफा दफा कर दो, इस मामले को आगे ऊपर मत उठाओ। इसलिए आज हमें यह लगा कि यह सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है और पूरी दुनिया के लोग इस समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में भी यह समस्या है, हालांकि इसे यहां कुछ और नाम दिया जाता है, लेकिन जैसे हमारे देश के लिबरल लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष बनने के नशे में हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी हो रहा है। और यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है लोगों को जागरूक करने की। इलॉन मस्क जैसे जो लोग हैं, जो वहां अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दुनिया में कुछ और मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इन नाबालिग बच्चियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमारी कोशिश भी आज यही है।